1971 का अगर आपको याद हो, बहुत लोग हैं पुराने लोग, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय पूरा देश सहमा हुआ था। आप कल्पना कीजिए वो काली रात कैसी होती है, पूरा देश उस समय सहमा हुआ था। कहते थे कि आगरा तक पाकिस्तान के विमान मंडरा रहे थे वातावरण में। हमारे मित्र कहते हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, कि कानपुर तक फाइटर विमान आ गया था, पूरा भारत सहमा हुआ था। तभी खबर आती थी कि अमेरिका का फाइटर विमान पाकिस्तान को मिला है। उसकी आवाज से, उसके गड़गड़ाने की आवाज से बहुत वातावरण कंपित हो जाता है। और कानपुर में हथियार भी बनाए जाते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसलिए बम गिरने की बहुत आशंका थी कि अरे खुफिया मिला होगा कि कानपुर में सारे हथियार जखीरा रखा है तो बम गिरा दो। तो वो लोग ज्यादा डरे हुए थे, हमारे मित्र कहते थे। और कानपुर में फैक्ट्री भी थी बनी, और जैसा हमने कहा ऑर्डिनेंस डीपीओ को जो होता है ना, सामग्री को रखने का निर्माण भी होता था और स्टोर रूम भी था। एक तरह से कहिए फैक्ट्री मतलब जहाँ हथियार बनाए जाते थे और डिपो मतलब जहाँ हथियार रखे जाते। हमारे मित्र चूंकि वहीं के निवासी थे, वो कहते थे उस समय तो रेडियो भी गिने चुने घरों में रहते थे और गांव में शोरगुल नहीं था, तो 6 मकान दूर भी रेडियो बज रहा है तो सुनते थे कि आज के समाचार में क्या हुआ, क्या नवीनतम समाचार है। मतलब सभी लोग डरे हुए थे। आप उसी तरह की कल्पना कर सकते हैं अयोध्या में जब राम जा चुके हैं, दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह की बातें 1971 के युद्ध में हुआ था। और शहर से लोग को एक व्यक्ति जाता था तो उनके गांव अखबार लेकर के एक अखबार रहता था। और सबसे ज्यादा डरावनी खबर क्या आई, यह खबर आई कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी भेज दिया। ये सब शब्द हम लोग भी सुने हुए हैं बचपन में, हम भी उसको रिलेट कर रहे हैं। उस समय बाबूजी चाचा जी लोग क्या क्या हम लोगों को कहा करते, लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, लगता था कि अब पाकिस्तान के तरफ से वो 7वां जंगी बेड़ा लड़ेगा, फिर क्या होगा। सर्वत्र भय, शंका, डर, संशय व्याप्त हो गया। खबर फैला देते थे उस समय भी। कानपुर में खबर क्या फैले, मुसलमानों ने कुएं में जहर डाल दिया है। इस तरह की अजीब अजीब बातें होती थी, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था ना, तरह तरह का सोशल मीडिया पर क्या फैला था, अजीब अजीब बातें थी कि क्या था सोशल मीडिया पर, मुसलमान लोग फल को थूक थूक करके दे रहे, ये बातें चलती थी, थूक थूक कर खिला रहे सोशल मीडिया पर, ये अजीब अजीब बातें चलती थी। पर जब रेडियो पे आई बात कि भारतीय सेना का ढाका में प्रवेश हो गया है, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो सबसे ज्यादा सुकून शांति मिली। फिर सुरक्षा का एहसास हुआ, मन की आशंकाएं, असुरक्षाएं मिट गई, यानी वर्षा ऋतु की गड़गड़ाहट चली गई, शरद ऋतु का प्रकाश आ गया, शुभ्र प्रकाश, पवित्र प्रकाश आ गया। तो उस समय अयोध्या इस तरह से असुरक्षित, कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देता तो रक्षा कौन करेगा। महाराजा दशरथ है नहीं, राम नहीं है, अयोध्या का सैन्य बल नेतृत्व विहीन है। लेकिन जो भरत जी ने सेनाओं को सजाया, उनको प्रशिक्षित किया, शत्रुघ्न महासेनापति हुए, चाक चौबंद व्यवस्था हुई, चारों तरफ खबर फैल गई कि अयोध्या असुरक्षित नहीं है, भरत डरपोक नहीं है, राम के प्रतिनिधि होकर पूरी अयोध्या को संरक्षित कर रहे हैं। तो भरत जी के प्रति जनसमूह के मन में श्रद्धा का भाव आया, विश्वास का भाव आया, आशंका मिटी। महर्षि वशिष्ठ का संरक्षण, भरत जी की तपस्या, शत्रुघ्न का प्रशासन, सब मिलकर के सभी को निश्चिंत कर गया, सभी को निश्चिंत कर गया। साथ ही खुद अयोध्या वासी का सजग होकर साधना में लीन होना, साधना करना, एक अद्भुत वातावरण तैयार कर गया। अब सबके मन में विश्वास आ गया कि राम ही राजा बनेंगे। तो भरत जी ने पूरी अयोध्या को, क्योंकि सबको साथ लेकर के चित्रकूट गए थे ना राम जी को मनाने के लिए, सबने देखा कि वास्तविकता क्या थी। तब 14 वर्ष संभालो, तुम 14 वर्ष संभाल लो, हम लौट कर आएंगे तो फिर राज करेंगे।